हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है मेरे लिए और आपके लिए भी। आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो है हमारी टाटा नेक्सॉन पे, जिसको अप्रोक्स 2.5 साल हो चुके हैं और 34,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो इसका जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है मेरा और जो मेरी इसके साथ जर्नी रही है वो बहुत ही वंडरफुल रही है। और वो सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो क्यों करना चाहती हूँ उसका रीज़न मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, बट उससे पहले आपको इसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इसका एक गुड न्यूज़ भी एक बैड न्यूज़ भी है, तो वो मैं आपको बताऊँगी बाद में। पहले हम चलते हैं इसके एक्सपीरियंस पे कि 34,000 किलोमीटर का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, इसकी जर्नी रही थी और इससे जो मेरा अटैचमेंट है वो मैं सब आपको बताऊँगी, जो आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो लेट्स गो। I feel my heart erase, so catch me if I fall. तो दोस्तों, हमारी जो इस नेक्सॉन के साथ में जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 2021 में हुई थी। और जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी इसके साथ लेने के बाद में वो बहुत ही वंडरफुल रही है। तो आपकी जर्नी कैसे रही, मतलब आप बताइए कि आपको मतलब कैसा लग रहा है इस गाड़ी के साथ में 2 साल बिता कर। हमने ये गाड़ी 4 अप्रैल 2021 को परचेज की थी, जहाँ तक मुझे याद है। और इसके साथ बहुत ही फनी स्टोरी भी है। जब गाड़ी परचेज की तो चलाने तो आती नहीं थी, तो हमने ड्राइवर को 500 रुपये दिए थे और फिर ड्राइवर को हमने मतलब वो गाड़ी ऑफिस छोड़ के आया था। उसके बाद फिर ऑफिस तक तो छोड़ के चले गए थे। अब फनी बात जो ये है ऑफिस से घर कौन लेके आएगा, बड़ा टास्क ये था। तो मैंने किसी तरह से हिम्मत लगाई, मैं गाड़ी में बैठा। फिर हम लोग बाइक से आते थे उसमें, तो हमारे पास 4 बाइक थे उस समय, मतलब 4 फ्रेंड्स थे, चारों के पास बाइक था। चारों ने गाड़ी के चारों साइड पकड़ लिया और ये होता है ना, हटो 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 इंडिकेटर चारों जला दिया और हटो हटो करते हुए हमने भी एक गियर में गाड़ी डाल के जैसे तैसे बढ़ा के घर गाड़ी। वो वाली कंडीशन हो गई थी जैसे 4 क्या बोलते हैं उसको, ताबूत को लेकर के वो जाते हैं ना। एग्जैक्टली वो वाली करने में खतरों के खिलाड़ी। उसके बाद फिर इस तरीके से तो हम घर पहुंचे थे। उसके बाद फिर ठीक है, उसके बाद हमने ड्राइविंग स्कूल से लगा के नहीं सीख लेना चाहिए। उसके बाद गाड़ी नहीं, तो नई गाड़ी थी, पहली गाड़ी थी। बहुत स्क्रैच पे बहुत बुरे भी लगे थे। लगे स्क्रैच तो ऑफ कोर्स आएंगे ही, नहीं वो तो पॉसिबल ही नहीं कि स्क्रैच ना आए। वो भी आए थे, बट अच्छा है, कोई नहीं। उसके बाद फिर लगभग 15 या 20 दिन हमने गाड़ी नॉर्मल चलाई जैसे चलाते हैं। उसके बाद फिर हमने एक और बड़ा टूर करने का, मैं और एक मेरा फ्रेंड था, जो बड़ा डिसीजन लिया घर जाने का। और हमारा जो घर है यहाँ से 1200 किलोमीटर है बिहार में। तो लगभग 1200 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करते हुए 13 से 14 घंटे में अप्रोक्स लगे थे। जो ताज एक्सप्रेस वे, उसके बाद फिर लखनऊ एक्सप्रेस वे, और उसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना नहीं था, मतलब वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो फिर वहां से लोकल रूट, और उसके बाद फिर जीटी रोड जो बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो प्लान था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड, वो पकड़ लिया था। वो होते हुए हम लोग 1200 किलोमीटर लगभग 14 से 15 घंटे में कवर कर लिए थे। रोड अच्छा था ऑफकोर्स। तो ये एक महीने की जर्नी ये थी। और आपका अभी तक का इस गाड़ी के साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब कि आपने इतनी लॉन्ग ड्राइव करी है इसके साथ में, तो इसका कंफर्ट जोन कैसा है, चलाने में एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मतलब ओवरऑल कैसा आपको फील हुआ कि गाड़ी, मतलब किसी अगर कोई लेना चाहता है तो लेना चाहे या नहीं चाहे, कैसा रहा मतलब? देखो, मैं एक सच बताता हूँ आपको। जब मेरे लेने का जो मेन रीजन था ना, उस समय कोरोना जस्ट ओवर हुआ था और उसमें इंडिया का मतलब सब में देशभक्ति थी। उसी समय मोदी जी ने मतलब कुछ ज्यादा देशभक्ति सब में बना दी थी। और रतन टाटा साहब ने अच्छा खासा डोनेशन करा था। तो मतलब एक होता है ना इंडियन वाली चीजें। सबसे बड़ी रीजन मेरा ये था गाड़ी लेने का। और उसके बाद सेकंड रीजन ये था कि मुझे उसमें गाड़ी चलाने नहीं आती थी, तो मैं सबसे पहले देख रहा था खुद की सेफ्टी। अगर हम सेफ हैं तभी सब कुछ, उसके बाद ही जान है तो जहान है। उसके बाद ही कुछ भी आता है, चाहे वो लग्जरी हो या कुछ भी हो, हर चीज उसके बाद आता है। बट आपका मतलब इस टाइप का 10 लाख का बजट है, 10-12 लाख तक का, तो सबसे बेस्ट गाड़ी यही है, मैं तो यही मानती हूँ। क्योंकि कभी कोई दिक्कत नहीं हुई इस गाड़ी में। हमने इतने लॉन्ग टूर किए हैं ना, 1200 किलोमीटर लगातार किए हैं, मतलब बहुत जैसे ये स्टेट घूमे हम। ये नेक्सॉन का एक्सजेड मॉडल है और 10 लाख के आसपास में पड़ी थी।
लेकिन हाँ मतलब इस गाड़ी के साथ ये रहा एक्सपीरियंस कि आज तक कभी ये गाड़ी रास्ते में पंचर भी नहीं हुई। हमने इस गाड़ी से यूपी, बिहार, उत्तराखंड और उसके बाद राजस्थान, तो हरियाणा, पंजाब, इतने स्टेट तो हमने इस गाड़ी से घूम लिए। मतलब हम लोग हर सैटरडे संडे वीकेंड पे निकल जाते थे ऑलमोस्ट। हाँ। तो मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी बीच में बंद हो गई या हम कुछ भी पहाड़ों ऐसा में भी ब्रेक। लेके गए इसको, हाँ। पहाड़ों में मतलब ऑफ रोडिंग भी करी है इसकी, ऑन रोडिंग भी करी है और पहाड़ों पे भी करी है। मतलब बहुत ही मतलब बोल सकते हो कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का, कभी हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। कुछ भी ब्रेकेज नहीं हुआ। हाँ एक प्रॉब्लम इसमें आती है, रात में लाइट थोड़ा सा कम होता है इस गाड़ी में। हाँ। मतलब आप लो बीम पे ना रात में गाड़ी चलाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। जब वो तब लाइक आप जा रहे हो वृंदावन, तो वहाँ पे पतले पतले रोड थे एक्सप्रेस से उतरने के बाद, और वहाँ पे सामने वाले गाड़ी की स्पीड अच्छी होती है, मुझे दिक्कत होती है, मुझे ऑफ कोर्स दिक्कत होती है। मतलब वन वे अगर होता है तो इसमें लाइटिंग का प्रॉब्लम होता है। लाइटिंग की प्रॉब्लम आती हाँ, है, एक चीज और मेरे को भी प्रॉब्लम है कि इसका गियर जो है ना वो थोड़ा सा मतलब हार्ड है। हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड है। इसका अटकता भी है, जैसे अपन गियर चेंज करते हैं ना तो थोड़ा अटकता भी है। और स्टार्टिंग में तो ये प्रॉब्लम थोड़ी मुझको बहुत ज्यादा आई थी, बट धीरे धीरे क्या होता है कि अपन हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज के, तो मतलब इतना हमको फील नहीं होता अब। तो ये तो था हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस, बट बहुत इमोशनल है हम इस गाड़ी को लेकर के, क्योंकि अब हम इस गाड़ी को एक विदाई देने वाले हैं। हम लोग जो आपको बता रहे थे कि एक बैड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, तो गुड न्यूज़ भी हम आपको बताएंगे। बैड न्यूज़ है कि हम इसको सेल आउट करने जा रहे हैं अब, तो इसीलिए हमने सोचा कि जो हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों के साथ शेयर कर दे, तो अच्छा। मे बी होपफुली आपको हेल्पफुल रहे। एक चीज और, लोग बोलते हैं कि टाटा की सेल आउट वैल्यू अच्छी नहीं है। हाँ, मैं 10 लाख में गाड़ी परचेज किया था, 7.5 लाख में ही टाटा को मैंने वापस रिटर्न कर दिया। 35,000 किलोमीटर चलाने के बाद 35,803 किलोमीटर अभी मेरे को डैशबोर्ड पर जो दिख रहा है मैं आपको दिखा दूंगा। 35,000 किलोमीटर चलाने के बाद ये गाड़ी को मैं 7.5 लाख में सेल आउट कर रहा हूँ। 2.5 लाख की मेरे मतलब यहाँ पे डाउन। अब ऑफ कोर्स 2 साल गाड़ी चली है, 2 साल के लगभग अप्रोक्स 2.5 साल होने वाला है, 2.5 साल टच होने वाला है। और अगर 2.5 लाख टूट रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, मुझे तो नहीं लगता ज्यादा है। आप कमेंट करके जरूर बताना। और तो मतलब अब मुझे ये भी कंप्लेन नहीं है कि टाटा की रीसेल वैल्यू नहीं है, आप भी देख सकते हो। मैं आपको इसका ये भी शेयर कर दूंगा, जो मुझे सागर मोटर्स ने या टाटा मोटर्स ने मुझे जो ये दिया है, रिसिप्ट दिया है। तो अच्छा है, टाटा के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और मैं अगली गाड़ी भी जो है वो मेरी टाटा की आ रही है, इसका बड़ा भाई आगे वीडियो में दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये तो रहा मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस। और टाटा मेरे लिए रिकमेंडेड है कि हाँ, टाटा के किसी भी गाड़ी के साथ अब आप जा सकते हो, पहले वाली बात नहीं रही। हाँ, थोड़ा सा सर्विसिंग में प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो भी छोटे शहरों में, बड़े शहरों में नहीं। जैसे मैं नोएडा में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे उतना कभी प्रॉब्लम नहीं आई कि हाँ सर्विस वाले ये कर रहे हैं। और ऑफकोर्स अगर मतलब ये मेरा खुद का राइट है, अगर आप में खुद में कमजोरी है, आप खुद अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हो तो अलग बात होती है। बाकी आप करना है भाई, नहीं क्यों करोगे, जैसा बोलूंगा वैसा करोगे, पैसा मैं दे रहा हूँ, बात खत्म हो गई। और आप अगर किसी भी सर्विस सेंटर में कंप्लेन अगर प्रॉब्लम आती है तो आप एक छोटा सा कंप्लेन कर दो। जैसे मेरे साथ ये होता है कि जब भी मैं सर्विसिंग कराता हूँ ना, तो टाटा से एक बार एक फीडबैक कॉल आता ही आता है हर बार। आप उस कॉल में ये बोल दो कि मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम लगी और उनका सही से रिस्पॉन्स नहीं आया, वो घर में आके आप करेंगे, घर पे आके करेंगे। और मेरे साथ ऐसा हुआ है, मतलब मैं गाड़ी गंदी थी, मैंने बोल दिया, और मैंने उसको बोला था गाड़ी साफ कर दो, छोटा सा मतलब अपडेट आया था, तो टाटा वालों ने बोला कि आप अपडेट जाके गाड़ी करा लो। लेकिन उन्होंने सर्विस सेंटर वालों ने मेरे को ये बोल दिया कि नहीं सर, अपडेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गाड़ी क्लीनिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये अपडेट है, सर्विसिंग नहीं है। तो मैंने वही फीडबैक दे दी कि उनका ये आया था, तो वो मेरे घर पे आके गाड़ी साफ कर गए थे, ये सोच लो। तो वही है, मतलब आप कैसे चीजों को हैंडल कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि वो बोल देंगे और आप मान लिए तो फिर ठीक है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जब आप गाड़ी परचेज करने जाते हो तो बहुत लोगों का एक कंसेप्शन होता है कि गाड़ी का प्राइस डाउन नहीं कर सकते हम। मतलब लाइक उन्होंने बोल दिया कि 20 लाख की गाड़ी है तो 20 लाख की गाड़ी है, बहुत ज्यादा टूटेगा तो 5,000 10,000 टूटेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, लाख 1.5 लाख टूटते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कितना नेगोशिएट आप कर सकते हो। मैंने भी तोड़ी है, लाइक जब मैं इसको परचेज करने गया था तो 11 लाख के आसपास बैठे थे, लेकिन मैंने इसको डाउन कर करके 10 लाख रुपए में परचेज करे थे। XZ 2021 में मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छा रेट था। आप चाहो तो एक बार पता कर लेना कि उस समय XZ की क्या रेट थी।
मैंने जहाँ तक और लोगों से पूछा था तो सबका प्राइस मेरे से ज़्यादा ही था। वैसे ही मैं जो अगली गाड़ी ले रहा हूँ उसका भी अच्छा खासा नेगोशिएट, मतलब लगभग 80,000 तो गाड़ी में नेगोशिएट किया, और एक्सचेंज वैल्यू भी जो मुझे स्पिनिंग दिया था लगभग 7 लाख का दिया था, मैंने सागर मोटर्स को, टाटा को 7.5 के एक्सचेंज पे दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वहां भी मैंने 50+ कराया है उनको। तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। हाँ मतलब जितना जोर लगाओगे गाड़ी की प्राइस टूटती है, आप तोड़ सकते हो, चाहे वो नई प्राइस हो चाहे पुरानी प्राइस हो, कंप्लीटली। ठीक है, तो ये रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। और हाँ, बाकी चीजों में मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है कि लाइक स्क्रीन हैंग हो रहा है, ये एप्पल कारप्ले वर्क नहीं कर रहा है, ये सब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एसी सही से वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा कोई भी मतलब मुझे इंटीरियर भी मुझे ना ही कभी कोई प्रॉब्लम आई, ना ही इंजन में कभी कोई प्रॉब्लम आया। बस जो प्रॉब्लम आया था मेरे साथ तो वो सिर्फ और सिर्फ लाइट के साथ, उसके अलावा एक सिंगल इशू मुझे इस गाड़ी से नहीं है। ठीक है, तो ये तो रहा मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस। हाँ, और एक चीज और बताना चाहता हूँ जब भी मतलब अपन कोई भी छोटा सा चीज यूज करते हैं ना, तो एक होता है कि अटैचमेंट आ जाता है। तो मुझे मतलब जैसे अब गाड़ी जा रही है तो मुझे ना बड़ा ये सा लग रहा है कि अरे यार मतलब हर जगह साथ ही अपने मतलब, और मतलब जब इसे विदाई दे रहे तो मतलब ऐसा लग रहा है कि अरे यार कोई मतलब पार्ट जा रहा है, अलग हो रहा है। सीरियसली मतलब एक ना पहला अपना जैसे बच्चा घर में आया है तो ऐसा ही हमको ऐसा लगता है कि जैसे ये मतलब हमें बहुत लाडली है हमारा, मतलब जिगर का टुकड़ा बोल सकते हो हम इसको। मतलब बहुत प्यार है क्योंकि एक तो होता है फर्स्ट गाड़ी है आपकी, और पहले आपकी मतलब फर्स्ट कमाई की पहली गाड़ी आपकी है। हाँ, और पूरे घर में पहली गाड़ी है मेरे तो सही बताऊं तो ये एग्जैक्टली। हम लोग एक मिडिल क्लास मतलब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मतलब हम लोग गांव से एक्टिवली हम लोग गांव से ही थे, तो नहीं था हमारे पास ऐसा कुछ कि खुद की गाड़ी हो, ये हो, वो सब एक सपना ही था। ठीक है, और जब सब कुछ आ गया तो फिर लगता है कि यार फर्स्ट गाड़ी थी, और मतलब बट ठीक है, वही है दिल मांगे मोर वाली कहानी है। मन कभी नहीं भरता इंसान का, हम भी उसी फेज से गुजरने, अब लगता है कि हाँ अब और ऊपर के सेगमेंट में जा सकते हैं, थोड़ा सा और लग्जरी की ओर बढ़ सकते हैं। तो बस वही कहानी, और कोई रीजन नहीं है सेल आउट करने का। तो ठीक है, अब मिलते हैं नई गाड़ी में, नई गाड़ी के साथ मिलते हैं। बट इसको हम आज विदाई देंगे पूरा प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, पूरे सम्मान के साथ। हम जैसे अपन किसी को विदाई देते हैं वैसे इसको विदाई देंगे। तो उसके बाद हम एक नई गाड़ी की मतलब उसका स्वागत भी करेंगे। तो हमें जो एक्सपीरियंस लगा अभी तक का गाड़ी के साथ में, कैसा था कैसा नहीं था, वो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको कुछ और भी अगर आपको जानना है इसके बारे में और डिटेलिंग अगर आपको जाननी है तो आप मतलब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम जरूर इसके बारे में शेयर करेंगे। और कोई मतलब और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए गाड़ी के रिगार्डिंग तो वो भी हम आपको बता सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है इसका। अभी तक गाड़ी जो है आपको बताया हमने 34,000 किलोमीटर चल चुकी है। इसके टायर बिल्कुल नहीं घिसे, टायर अभी 70% न्यू है, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर कोई हमारी गाड़ी जैसे बहुत सारे लोगों से हमने चेक करवाई, क्योंकि हमें बेचनी थी, तो हमने कार 24 से भी करवाई है, स्पिनी से भी करवाई है, और जो टाटा मोटर्स के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने भी चेक किया, तो उन्होंने सबने यही फीडबैक दिया है। और हाँ, इसका जो माइलेज है वो 21 तक हम लोग लेके गए हैं, 21.5। हाँ, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे तो ये ना सिंगल हैंडेड गाड़ी है, हमेशा इन्होंने ही चलाई है, तो इसीलिए इनका माइलेज बहुत अच्छा है। अगर आप अच्छा चलाते हैं, गाड़ी को प्यार से चलाते हैं, तो आपको मतलब सेफ भी रखती है और माइलेज भी अच्छा देगी। ठीक है, तो मिलते हैं नई गाड़ी में, और जो है सरप्राइज दिखाएंगे आपको। ठीक है, बाय बाय।